Hey everyone, welcome back to our channel EduClick. Before we start today's lesson, please subscribe our channel for latest updates. Today we are going to start a new series NCERT English from class 6 to 8. Also check our videos playlist. Now let's start today's lesson. Lesson 1, A Tale of Two Birds. This is our part 1, so let's start this story in detail. There once lived a bird and her two newborn babies in a forest. They had a nest in a tall, shady tree, and there the mother bird took care of her little ones day and night. तो एक बार की बात है, एक जंगल में एक बड़े से पेड़ के ऊपर एक बर्ड ने अपना घोंसला बनाया जिसके अंदर दो न्यू बोर्न बेबीज थी. अभी भी जन्म लिया था उन्होंने. और इनकी मम्मी जो थी, जो बर्ड थी, वो इनकी रात दिन देखभाल करती थी. और ये जो पेड़ था बहुत ही घना, बड़ा और सबसे मजबूत था. वन डे देयर वॉज अ बिग स्टॉर्म. देयर वॉज थंडर, लाइटनिंग एंड रेन, and the wind blew down many trees. The tall tree in which the bird lived also came down. A big heavy branch hit the nest and killed the bird. Fortunately for the baby birds, the strong wind blew them away to the other side of the forest. One of them came down near a cave where a gang of robbers lived. The other landed outside the Rishi's ashram a little distance away. तो एक दिन उस जंगल में बहुत ही जोरदार बारिश होती है. बहुत ज़्यादा लाइटनिंग, बहुत ज़्यादा थंडर, कड़ाके की बादल चमकते हैं, बिजलियाँ गिरती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं चलती है और इससे बहुत सारे पेड़ उखड़ जाते हैं. और ये जो मजबूत ट्री था, टॉल ट्री था, ये भी गिर जाता है. और गिरते समय इसके नेस्ट के ऊपर एक टहनी गिरती है जिसके वजह से इसकी जो मदर बर्ड है वो मर जाती है. लेकिन बहुत अच्छी बात ये होती है कि जो दोनों बेबी बर्ड्स है वो हवा में उड़ जाते हैं. उड़ जाते मतलब हवा उनको उड़ा के ले जाती है और ले जा करके जंगल के दूसरे साइड में गिरा देती है. एक दोनों बर्ड अलग अलग हो जाते हैं. एक बर्ड जाके एक गुफा के पास गिरता है जिस गुफा के पास गैंग्स ऑफ रॉबर्स रहते हैं, मतलब कुछ डाकू लोग रहते हैं वहाँ पे. और एक जो बर्ड है वो गिरता है ऋषि के आश्रम के पास, जो बस वहीं से थोड़ी दूरी पे ही होता है. Days passed and the baby birds became big birds. One day the king of the country came to the forest to hunt. He saw a deer and rode after it. It ran deep into the forest followed by the king. Soon the king lost his way and didn't know where he was. बहुत सारे दिन गुजर जाते हैं. दिनों के गुजरते के साथ जो बेबी बर्ड्स है वो बिग बर्ड्स हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं. एक दिन उस कंट्री का राजा जंगल में शिकार करने आता है. शिकार करते समय उसे एक डियर दिखाई देता है और वो उसका पीछा करना शुरू करता है. रॉड मतलब घोड़े पे चढ़ के पीछा करना. वो उसका पीछा करते करते जंगल के भीतर तक, अंदर तक चला जाता है. जाने के बाद उसे समझ में नहीं आता कि वह कहाँ है. उसे रास्ते के बारे में नहीं मालूम और वो वापस नहीं जा पाता. He rode on for a long time till he came to the other side of the forest. Very tired by now, he got off his horse and sat down under a tree that stood near a cave. Suddenly he heard a voice cry out, "Quick, hurry up, there's someone under the tree. Come and take his jewels and his horse. Hurry, or else he will slip away." The king was amazed. He looked up and saw a big brown bird on the tree under which he was sitting. He also heard faint noises issuing from the cave. He quickly got onto his horse and rode away as fast as he could. फिर राजा अपने घोड़े को दौड़ाते हुए इधर उधर जाता है, लेकिन वो थक जाता है और उसे रास्ते के बारे में पता नहीं होता. फिर वो एक पेड़ के पास रुक जाता है, अपने घोड़े को बांध देता है और वहीं पे उस पेड़ के छांव में बैठ जाता है. जैसे वहाँ बैठता है वो पेड़ ठीक उसी गुफा के पास होता है जहाँ पे गैंग्स ऑफ रॉबर्स रहते हैं. उस डाकू लोग वहाँ पे रहते हैं. जैसे वहाँ पे वो सडनली बैठता है तो उसे आवाज़ सुनाई देती है. आवाज़ क्या सुनाई देती है कि बोलता है, "जल्दी आ जाओ, यहाँ पे कोई बैठा है, इसके जेवल्स ले लो, इसके हॉर्स को छीन लो, तुम लोग जल्दी आ जाओ वरना ये यहाँ से भाग जाएगा." ये सुन के राजा जो है वो बहुत ही ज़्यादा अमेज्ड हो जाता है. इधर उधर देखना शुरू करता है तो देखता है कि पेड़ के ऊपर एक बिग ब्राउन बर्ड बैठा हुआ है.
वो बड़ा सा पक्षी बैठा हुआ है जो ये सब बातें कर रहा है। और ये सुनने के बाद उसे सुनाई देता है कि गुफा में से कुछ आवाज़ें आ रही हैं। वो डर जाता है और डर के मारे राजा वहाँ से जल्दी से घोड़ा उठाता है और भाग खड़ा होता है, और जितना जल्दी होता है वहाँ से ज़्यादा दूर तक चला जाता है। Thanks for watching this video. Don't forget to subscribe our channel. If you like this video, please share with your family and friends. Also comment below your suggestion for betterment. Thank you so much for your support.